26 नवंबर 2008 की रात। मुंबई शहर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। लोग अपने घर लौट रहे थे, कुछ रेस्टोरेंट्स में डिनर कर रहे थे और कुछ लोग समुंदर के पास ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में ये शहर एक ऐसे खौफ का सामना करेगा जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। रात के करीब 8 बजे अरेबियन सी के रास्ते कुछ लोग मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे। ये आम लोग नहीं थे, ये हैवीली ट्रेंड अटैकर्स थे जो एक खतरनाक मिशन के लिए आए थे। उनका टारगेट था इंडिया का सबसे बिजी और फेमस शहर। जैसे ही ये लोग मुंबई के कोस्ट पर पहुंचे, अनहोन अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ना शुरू किया। उनका प्लान सिंपल था लेकिन बहुत ही डेंजरस। ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर एक साथ अटैक करना ताकि पूरा शहर दार में आ जाए। सबसे पहला हमला हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। यह स्टेशन हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। अचानक गनशॉट्स की आवाज़ गूंज उठी। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। कुछ सेकंड्स में ही नॉर्मल रात एक डरावने नाइटमेयर में बदल गई। इसके बाद अटैकर्स ने अपने अगले टारगेट्स की तरफ बढ़ना शुरू किया। लेओपोल्ड कैफ़े, जो टूरिस्ट्स और लोकल्स के बीच काफ़ी पॉपुलर था, वहाँ भी अचानक फायरिंग शुरू हो गई। लोग पैनिक में भागने लगे। हर तरफ कन्फ्यूजन और डर का माहौल था। लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन मिला दो जगहों पर, ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट। ये दोनों होटल सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थे, ये मुंबई की पहचान थे और अब ये अटैकर्स के कब्जे में थे। तज होटल के अंदर लोग डिनर कर रहे थे, कुछ अपने रूम्स में थे और कुछ स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक फायरिंग और एक्सप्लोजन्स की आवाज़ ने सब कुछ बदल दिया। होटल के अंदर लोग फंस गए। स्टाफ ने अपनी जान रिस्क में डालकर गेस्ट्स को बचाने की कोशिश की। इसी बीच एक और जगह पर सिचुएशन सीरियस हो गई। नारीमन हाउस, जो एक जूइश सेंटर था, वहाँ भी अटैकर्स घुस चुके थे। ये क्लियरली दिख रहा था कि ये एक रैंडम अटैक नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। मुंबई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। लोकल पुलिस ऑफिसर्स बिना देरी के ग्राउंड पर पहुंच गए। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनमें से एक नाम था हेमंत करकरे, जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ अटैकर्स का सामना किया। इसी ऑपरेशन में एक और बहादुर ऑफिसर थे, विजय सलास्कार और अशोक कामटे। इन सब ने बिना अपनी जान की परवाह किए सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की। अटैकर्स में से 2 लोग सीएसटी से आगे बढ़ते हुए एक पुलिस व्हीकल पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। इस एनकाउंटर में एक अटैकर जिंदा पकड़ा गया, जिसका नाम था अजमल कसाब। यह इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बना। दूसरी तरफ ताज और ओबेरॉय होटल्स में सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। हॉस्टेजेस अंदर फंस चुके थे। अटैकर्स हर मूवमेंट पर नज़र रख रहे थे। फायर भी लग चुकी थी और बिल्डिंग्स के अंदर धुआं भर गया था। अब ज़रूरत थी एक स्पेशल फोर्स की। तब बुलाया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को, जिसे एनएसजी भी कहा जाता है। ये कमांडोज स्पेशली ट्रेंड होते हैं ऐसे हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए। एनएसजी कमांडोज दिल्ली से मुंबई पहुंचे और उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। ये मिशन आसान नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि अटैकर्स एग्जैक्टली कहाँ हैं, कितने हैं और हॉस्टेजेस किस कंडीशन में हैं। ऑपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ा। रूम बाय रूम सर्च किया गया, हर कॉर्नर चेक किया गया। कभी कभी फायर गन होती, कभी साइलेंस छा जाता। ये एक मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का टेस्ट था। इस ऑपरेशन के दौरान एक और हीरो का नाम सामने आया, संदीप उन्नीकृष्णन। उन्होंने अपनी टीम को लीड किया और हॉस्टेजेस को बचाने के लिए आगे बढ़े। उनकी ब्रेव और सैक्रिफाइस को आज भी याद किया जाता है। लगभग 60 घंटे तक यह ऑपरेशन चलता रहा। पूरा देश टीवी पर यह सब देख रहा था। हर कोई दुआ कर रहा था कि यह खौफ खत्म हो। आखिरकार एक एक करके सब अटैकर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ताज होटल में आग बुझाई गई, हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया गया और मुंबई ने धीरे धीरे अपनी सांसें वापस लेनी शुरू की। यह अटैक सिर्फ मुंबई पर नहीं था, यह पूरे इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था। इसने सिक्योरिटी सिस्टम्स पर सवाल उठाए
और साथ ही दिखाया कि क्राइसिस के टाइम पर लोग कैसे एक साथ खड़े हो जाते हैं। 26/11 मुंबई अटैक्स ने दुनिया को ये दिखाया कि दार कितना भी बड़ा हो, हिम्मत उससे हमेशा बड़ी होती है। उस रात कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन कई लोगों ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। पुलिस ऑफिसर्स, होटल स्टाफ, कमांडोज और आम लोग, सब ने मिलकर एक मिसाल दी। आज भी जब मुंबई की सड़कों पर लोग चलते हैं, ताज होटल फिर से खड़ा है, सीएसटी स्टेशन फिर से भरा रहता है, तो ये सिर्फ नॉर्मल लाइफ नहीं है, ये एक जीत है। एक जीत दार के खिलाफ, एक जीत हिम्मत की। और शायद इसीलिए मुंबई को कहा जाता है द सिटी दैट नेवर स्टॉप्स।